हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? कल मैंने लिंचो नामक चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जितने भी हमारे लोग क्वेश्चंस हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप लोग जितना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना आपका लॉन्ग क्लियर होगा। तो अधिक से अधिक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करें ताकि लॉन्ग हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को ध्यान में देना है, पढ़ना है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो लॉन्ग हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज लिंचो प्राइड एंड पोजीशन। लिंचो का प्राइड क्या था और पोजीशन क्या था? तो आपको पता है कि लिंचो का अधिकार क्या है, लिंचो के हक में क्या था, लिंचो करता क्या था, लिंचो का कहाँ तक उसका एरिया था, क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, उसके बस में क्या था। देखिए, आप जानते हो कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था? आपको पता है, घर स्थित होने के बाद लेंचो वहां जो ऊंचाई थी, जिस ऊंचाई पर उसका घर स्थित था, उस हाइट से लेंचो क्या कर सकता था? आपको पता है कि हर कोई जितनी हाइट पे हर किसी के घर होगा, उतनी हाइट से आदमी क्या करेगा, अपने घर से हर ओपन फील्ड को, अर्थात जो भी ओपन एरिया है उसको देख सकता है कि कितनी लंबाई तक, जितना आप ऊंचा जाएंगे उतना आपको दिखाई देगा कि कितना, कौन सा मैदान किस एरिया तक, अर्थात मेरी दृष्टि कहाँ तक पहुंच सकती है, मेरी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं, इतना आप देख सकते हैं। दूसरी बात, लिंचो क्या करता था? लिंचो अपने घर की हाइट से देख सकता था, क्या देख सकता था? अपने फील्ड को देख सकता था, अपने खेत को देख सकता था, और क्या देख सकता था? वह फसल को बोया था, और उसे क्या आवश्यकता थी? उसे थोड़ी बहुत वर्षा की आवश्यकता थी फसल को और अधिक ग्रो होने के लिए। और लिंचो के हक में क्या था और अधिकार में क्या था? लिंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था, जिस दिन देखता था उस दिन कुछ नहीं करता था, उस दिन कुछ नहीं करता था। तो हमारा जो पहला लॉन्ग है, इसी में हमारे यही सब हमारे आंसर्स आएंगे, इसी में हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लिंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। गॉड कह रहा है, गॉड में लिंचो का कितना विश्वास था, उसका विस्तार से व्याख्या करें। देखिए, आपको पता है कि लिंचो बहुत कॉन्फिडेंट फार्मर था, बहुत विश्वासी फार्मर था। आपको भली भांति पता है, उसने हर किसान इस उम्मीद से फसल बोता है कि हमारा फसल इस बार बहुत अच्छा होगा। उसी उम्मीद से वह उसी अकॉर्डिंग मेहनत करता है। जितना फसल के लिए मेहनत करेगा उतना उसका उपज प्राप्त होगा। लेकिन लिंचो जो एक हार्डवर्क करता था, इतना हार्डवर्क करता था कि क्या बताया जाए। लिंचो जो था, उसका जो घर था इतनी हाइट पर थी, वह हर पल हर समय अपने खेत की निगरानी वहां से कर लेता था। फसल भी काफी अच्छे थे, फूल भी लदी हुई थी उस पर, पत्तियां भी लदी हुई थी उस पर। बट फसल को क्या आवश्यकता थी? थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ताकि फसल के जो हमारे बीज हैं, जो हमारे अनाज हैं, दाने हैं, जो बीज हमारे हैं, वो क्या हो जाए, थोड़ा पक जाए, और लिंचों को वह परिणाम प्राप्त हो जाए। लिंचों को यही आशा थी कि मेरे फसल तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत रिमझिम वर्षा हो जाए तो मेरी फसल
और अच्छे हो जाएँगे और मैं अच्छी तरह से उसको काट सकता हूँ। जिससे क्या हो जाएगा, मेरे परिवार का पालन-पोषण भी अच्छी तरह से हो जाएगा और अगले साल दोबारा फसल बोने के लिए कुछ अनाज भी मेरे पास हो जाएँगे। इस उम्मीद से वह हर चीज़ किया था। लेकिन जैसे ही हल्की-फुल्की बारिश होती है, उसे उम्मीद रहता है कि कुछ ही समय में हमारे जो वर्षा के बूँद हैं, वो थम जाएँगे। लेकिन वर्षा के बूँद के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग विंड चला, मजबूत हवाएँ चली, जिससे क्या हो गया, मजबूत हवाएँ और ओले ने क्या कर दिया, इतने समय तक हुआ अर्थात 1 घंटे तक इनका प्रभाव रहा, जिससे क्या हो गया, अब बारिश हुई, तो बारिश से जड़ क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। और जब जड़ कमज़ोर हो गए, हवाएँ चली, तो जड़ जड़ कमज़ोर हो गया, तो हवाएँ चलने से क्या हो गया, फसल गिर गया। और फसल गिरने से जब ओलों की बारिश होती है, उससे क्या होता है, फसल नीचे पानी के भीतर रहते हैं और ओलों ने क्या कर दिया, ओलों ने इतने ही फूल थे, सबको गिरा दिया, जितनी पत्तियाँ थी, ओलों के गिरने से क्या हो गया, वह टूटकर ज़मीन पर हो गया। और फसल गिर गए, इससे फसल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इन सब कारकों के कारण, इन सब वजह के कारण, यही सब वजह थे लिंचों के फसल के बर्बाद होने के। लिंचों का जब फसल बर्बाद हो जाता है, तो लिंचों को नींद नहीं आती है, दिन रात उसके बारे में पूरी फैमिली अपसेट रहती है कि क्या किया जाए। हमें परिवार का पालन पोषण करना है और अगले साल फसल को बोने के लिए मेरे पास अमाउंट भी नहीं है कि मैं उसको खरीद करके उसको दोबारा फसल को बो सकूं। अतः लिंचों को भगवान पर विश्वास होता है, वह अनपढ़ था फिर भी कैसे पत्र लिखा जाता है, उसको भली भांति जानकारी थी। उसने कहा ठीक है, मुझे तो पत्र लिखने आता है, चलो ठीक है, मैं भगवान से 100 पीसेस मांगता हूँ। और उसने क्या किया, उसने पोस्ट ऑफिस में जा करके अपना जो भी लिखना था उसे लिख करके उसमें मेल बॉक्स में डाल देता है, अपनी इच्छाओं को, उसकी इच्छा क्या है, भगवान से उस चीज को व्यक्त करता है पत्र के माध्यम से। इससे इस बात की पुष्टि मिलती है कि लिंचो का भगवान पर क्या था, एक बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था कि लिंचो जो कुछ भी मांग रहा है, अगर भगवान न दे तो बेकार है। ऐसा भगवान कर ही नहीं सकता। लिंचो जैसे प्राणी से, जो लिंचो क्या था, विश्वासी, इतना जो भगवान भी विश्वास करता है, भगवान मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकता। जो मैं चाहता हूँ भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही होगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेलस्टोन्स, जो ओले थे, जो हमारे ओले थे, ओले कैसे इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव कैसे डालते हैं लिंचोज फिर लिंचो के खेत को। क्योंकि आप जानते हो, जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो कहीं न कहीं ह्यूमन या फिर कोई भी ह्यूमन का कोई भी चीज हो, उस पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। जब 1 घंटे तक बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, ओलों का बमबारी होता है, इससे उसके फसल क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पानी और पानी के प्रभाव से फसल गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। और ओलों ने क्या कर दिया, जितने फूल थे, जितने फल थे, उसने क्या कर दिया, उसकी बमबारी से, उसके आक्रमण से, उसके गिरने से जितनी ही पत्तियां थी, फूल थे, सब के सब टूट करके जमीन पर गिर गए। उसमें केवल डंठल बचा। दूसरा, व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। जब लिंचो का फसल बर्बाद हो गया तो उसकी एकमात्र आशा क्या थी, उम्मीद क्या थी। क्योंकि उस घाटी में कोई नहीं था, केवल उसका घर था जो ओनली था, सॉलिटरी था, कोई घर नहीं था। अगर कोई घर होता तो लिंचो कहीं न कहीं सपोर्ट अपने पड़ोस से ले लेता, लेकिन था ही नहीं, क्योंकि उसका घर अकेला था उस घाटी में। तो उसने क्या किया, उसे सोचा कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, अब मैं अपनी सहायता भगवान से लूँगा। अतः अपनी सहायता के लिए, अपनी फसल को बोने के लिए वह अपने पत्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है और भगवान को पत्र लिखता है 100 पीस उसके लिए।
तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लिंचो? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो थे, कर्मचारी थे, लिंचो की सहायता कैसे किए? लिंचो की सहायता कैसे किए? तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है चौथा, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लिंचो? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, लिंचो की सहायता किस प्रकार की? आपको पता है कि जो लिंचो जब पोस्ट ऑफिस पर जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है और पत्र लिखता है, तो उस समय पोस्टमास्टर, पोस्टमैन इसके पत्र को देख करके कहीं न कहीं उनके विचारों में, उनमें कुछ परिवर्तन आता है। इस इंसान का भगवान पर क्या है? बहुत विश्वास है। अतः हमें इसके विश्वास को मेंटेन रखने के लिए, इसके विश्वास ना डगमगाए, अतः हमें क्या लिखना चाहिए? कुछ न कुछ भगवान को पत्र लिखना चाहिए। भगवान को हमें पत्र लिखना चाहिए। कब? जब हम पैसे रख देंगे, जब लिफाफे में पैसे रख देंगे, तो उसमें लिख देंगे कि ये भगवान के द्वारा लिंचो को उसकी इच्छाओं की पूर्ति किया जा रहा है। लेकिन बिगिनिंग में क्या होता है? बिगिनिंग में उनके विचारों में परिवर्तन होता है और वे लोग सोचते हैं, अगर हम उसके प्रश्न का, उसके लेटर का जवाब नहीं देंगे तो लिंचो का भगवान पे विश्वास क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। अतः पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज या जो पोस्ट मास्टर था, उसने कुछ प्लान, उसके माइंड में आया कि हमें कुछ न कुछ अपने सैलरी का और अपने जो कर्मचारी हैं उनसे सैलरी का कुछ हिस्सा मांग करके उसने क्या किया? उसकी हेल्प करने की कोशिश किया। इस तरह उसने क्या करता है? उस तरह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्या करते हैं? 70 पीसों इकट्ठा कर करके लिंचो को दे देते हैं पत्र के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड लिंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? अंत में उसको रिएक्शन कैसे होता है? अंत में कौन सा प्रतिक्रिया दर्शाता है जब वह पत्र को प्राप्त करता है? जब लिंचो पत्र को देखता है कि मेरा पत्र आ गया है, तो लिंचो बहुत खुश होता है, ओवरजॉयड होता है, बहुत खुश होता है। फिर भी जब वह पत्र को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद जब लिफाफे को खोलता है, तो उसे मिलता है काउंटिंग करने के बाद 70 पीसों से, जो 100 पीसों के स्थान पर उसे 70 पीस मिले थे। काउंटिंग करने के बाद उससे लगता है कि मेरे जो 30 पीसों थे, इन्होंने क्या कर लिया? आपस में बांट लिया या खा लिया या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इससे लिंचो की जो अंतरात्मा होती है, दुखी हो जाती है और कहता है कि अगली बार जब मैं पत्र लिखूंगा तो फिर से उसके लिए इसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अर्थात पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। आपको से चित्र देना है, किसके बारे में देना है? दो लोगों के बारे में।
फर्स्ट मेरा है लिंचो और द पोस्ट मास्टर। अब चरित्र क्या होता है इसके बारे में जानना है। चरित्र होता क्या है? जैसे किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई जितना भी आप जानते हो, कोई आदमी किस नेचर का है, दिखने में कैसा लग रहा है, यानी उस इंसान के बारे में जो कुछ भी जानते हो उसको लिख देंगे, उसके बारे में लिख देंगे, हमारा चरित्र हो जाएगा, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। तो लिंचो के बारे में हम क्या जानते हैं? लिंचो के बारे में जानते हैं कि लिंचो का घर कहाँ स्थित था, लिंचो किस तरह का प्राणी था, उसका नेचर कैसा था, वह मेहनती था कि नहीं, इसके बारे में जानते हैं। लिंचो का भगवान के प्रति विश्वास क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। लिंचो पढ़ा लिखा था कि नहीं था, इसके बारे में भी जानते हैं। और क्या जानते हैं कि जो लिंचो था उसका भगवान पर विश्वास कितना था। दूसरी बात, लिंचो ने पैसे के लिए कितना बार पत्र लिखा। तो लिंचो के बारे में जो कुछ भी जानते हो उसी को लिख देंगे तो आप पूरा का पूरा उसका चित्रण हो जाएगा। दूसरा है पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर के बारे में आप जानते हो कि पोस्ट मास्टर कैसा प्राणी था। पोस्ट मास्टर, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, जो बाहरी दिखावा था, वो कैसे था? वो बाहरी दिखावा आपको पता है कि बाहरी जो दिखने में कैसा लग रहा था, उसका नेचर कैसा था। क्या वह शत्रुता की भावना रखा लिंचो के प्रति, लिंचो के लेटर के प्रति? नहीं, एक मित्र की तरह उसने सहायता किया। उसका नेचर कैसा था? लिंचो का पत्र पढ़ने के बाद और लिंचो के पत्र पढ़ने के पहले उसके विचार कैसे थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लिंचो के पत्र पढ़ने के बाद उसके विचार में क्या चेंजिंग आया, क्या परिवर्तन आया, आपको पता है। लिंचो का इन लोगों के प्रति विचार क्या जगह, उनको पता है। तो जो पोस्टमास्टर के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो उसी को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, व्हाई डिड लिंचो राइट लेटर टू गॉड, भगवान को वह पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि आप जानते हो उसका एक ग्रेट लॉस हुआ है, बहुत बड़ी नुकसान हुई है, और नुकसान हुआ है तो भगवान पर विश्वास था, इसी वजह से उसने क्या लिखा, भगवान को पद लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्योंकि कोई नहीं था जो इसकी सहायता कर सके, और कोई इंसान होता तो उसकी सहायता कर देता, लेकिन कोई इंसान नहीं था, उसे घाटे में कोई अदर लोग नहीं थे जो इसकी सहायता कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, नॉर्मल रेन एक खतरनाक भयावह कैसे बन गई? आपको पता है, जब पहली बार बारिश हुई तो लिंचो को बहुत खुशी मिली, लेकिन देखा कि बारिश नहीं रुकने वाली है, बारिश थमने वाली नहीं है, तो लिंचो की जो अंतरात्मा होती है वो बहुत दुखी हो जाती है कि लगता है कुछ मेरी जो आशा है मेरी निराशा में परिवर्तित होगा, कुछ न कुछ डिटेक्शन होगा, कुछ न कुछ विनाश होगा, कुछ न कुछ लॉस होगा। तो नॉर्मल वर्षा क्या करती है, नॉर्मल वर्षा एक बहुत बड़ी भयावह बन जाती है, लिंचो के लिए बहुत खतरा बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन उसी में है, हाउ डिड इफेक्ट लिंचोज फील्ड, यह कैसे लिंचो के फील्ड को अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है? क्या जो ओले हैं, बारिश है, जो तेज हवाएं हैं, कैसे लिंचो के फसल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? तो कहाँ उसके पास कोई बचा। जब फसल काटने का टाइम आया तो प्राकृतिक जो प्रभाव था, जो नेचुरल इफेक्ट्स था, उसने क्या कर दिया, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया टोटली की टोटली। अगर टिड्डियों के दल ने आक्रमण किया होता तो फसल इससे क्या होते, थोड़े बहुत बच जाते, लेकिन आक्रमण नहीं किए थे तो फसल भी कहीं न कहीं दूसरे कारणों से फसल क्या हो गए, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए, बर्बाद हो गए। आठवां क्वेश्चन है, whom did लिंचो कॉल बंजाप्रोक्स एंड व्हाई, बंजाप्रोक्स बेईमानों का झुंड किसे कहता है लिंचो, और क्यों कहता है? आपको पता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, एक गुड डीड किया था, एक एक ऐसा काम किया था जो एहसान वाला होता है।
लेकिन लेंचो को लगता है कि ये सब के सब बेईमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बेईमान नहीं थे, उन्होंने एक पुण्य का कार्य किया था। ये पुण्य का कार्य किया था। क्यों कहता है कि लोग यहाँ के सब बेकार हैं, बेईमान हैं? क्योंकि उसके जो पीसोस थे, उसने भगवान से 100 पीसों मांगा था अपने पत्र के माध्यम से भगवान से। जब उसे काउंटिंग करने के बाद उसे 70 पीस मिलते हैं, तो उसके माइंड में यह विचार आता है कि यहाँ सब के सब क्या किए, मेरा 30 पीस बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए, खा लिए। अतः लेंचो क्या होता है, लेंचो के इस प्रकार के विचार ने क्या कर दिया, लेंचो को दुखी कर दिया। नवा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लिंचो? पोस्टमास्टर के माइंड में क्यों आया कि हमें लिंचो की सहायता करना चाहिए पैसे दे करके? क्योंकि एक अच्छा इंसान ही दूसरे इंसान की भावनाओं को समझ सकता है, उसके सुख दुख को समझ सकता है। तो जो हमारा पोस्टमास्टर था एक एमिएबल फेलो था, एक मित्रता की भावना था। मित्र उसे कहते हैं जो एक दूसरे का सुख दुख समझ सकते हैं। एक एमिएबल फेलो प्राणी था यह। उसने क्या किया, अगर हम लिंचो के पत्र का जवाब नहीं देंगे तो लिंचो का भगवान के प्रति जो विश्वास है उठ जाएगा, टूट जाएगा। अतः हमें लिंचो का भगवान के प्रति अर्थात दोनों में कॉन्फिडेंस बना रहे, दोनों में विश्वास बना रहे, अतः हमें कुछ न कुछ प्लान सोचना चाहिए। लिंचो ने बड़ी मेहनत से, बड़े विश्वास से पत्र लिखा था भगवान को। अगर उसके पास अनाज नहीं होते, अगर पैसे नहीं होते तो अनाज कैसे खरीदेगा, कैसे बोएगा, अगले साल कैसे, अर्थात फैमिली क्या हो जाएगी, खाने है ना, खाए बिना मर जाएगी। अतः उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अर्थात पोस्ट मास्टर के रिक्वेस्ट के द्वारा जो उसके साथ में जो अन्य कर्मचारी थे उन्होंने क्या कर दिया, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा और पोस्ट मास्टर अपने सैलरी का हिस्सा, टोटल मनी जो प्राप्त करते हैं, इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, वो 70 पीसोस था। इस प्रकार पत्र में 70 पीसेस रख करके 70 पीसेस रख करके लिंचो की सहायता की जाती है, लिंचो का हेल्प किया जाता है। 30 पीसेस कम होता है कि हो सकता हो सैलरी कम रही हो और उसमें उनको फैमिली को भी देखना है, स्वयं के खर्चे देखना है, तो उन्हें छोटा-छोटा क्या किया, अपनी सैलरी का हिस्सा, थोड़ी-थोड़ी हिस्सा क्या कर दिया, इकट्ठा करके 70 पैसे इकट्ठा करके उन्होंने लिंचो को दे दिया पत्र के द्वारा। इससे हमारा क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का जो भी आंसर था वो खत्म होता है और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में अर्थात हम पढ़ेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है, वो विकल्पी होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।